आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। सूरत हाल इंतहाई कशीदा और इसी बीच फौजी सरबराह का लद्दाख का दौरा। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो इस वक्त लद्दाख पहुंच गए हैं। लद्दाख का एक रोजा दौरा है और दौरे के दौरान इस वक्त फौज के सीनियर अफसरान से, आला कमांड से वो बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद अब वो प्रेजेंटेशन बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें दी जाएगी। लद्दाख की जो इस वक्त हकीकी कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल है, डिप्लॉयमेंट किन इलाकों के अंदर ज्यादा है, उन इलाकों के बारे में तफसीली गुफ्तगू उनसे की जाएगी। बातचीत करने के बाद उसके बाद आगे का लाएमल तैयार किया जाएगा और आज क्लियर कट डायरेक्शन दी जा सकती हैं फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने की तरफ से, क्योंकि हालात जैसे बने हैं पिछले 24 घंटों के दौरान फौज ने मजीद मशकें तेज कर दी हैं और साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनाती 1 दर्जन के करीब मकामात पर फौजियों की बढ़ा दी गई है। वो इलाका हिल टॉप का जहां पर कब्जा भारतीय फौज ने जमाया है, उस इलाके से लेकर जुनूबी हिस्सा पेंगोंग टीएसओ झील का, इस पूरे इलाके को कवर कर लिया गया है ताकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की तरफ से किसी तरह की भी अगर पेशकदमी होती है तो उसको रोका जाए। दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को, किसी अटेम्प्ट को नाकाम बनाया जाएगा। बड़ी खबर, इस वक्त आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने लद्दाख पहुंच चुके हैं। फौजी अफसरान के साथ तबादला ख्याल चल रहा है, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और इस बीच बड़ी बात यह है कि हालात का जायजा लिया जा रहा है जो पिछले 36 से 72 घंटों के दौरान सूरत हाल रही है। आर्मी चीफ को ब्रीफ किया जा रहा है, सीनियर फौजी अफसरान की तरफ से यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या है। जो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देखा जा रहा था उससे अलग हटकर यह मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आज खुद फौजी सरबराह पहुंचे हैं। इस वक्त लद्दाख वो पहुंच चुके हैं, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। सीनियर अफसरान जो पिछले 36 घंटों से करीबी नजर इन इलाकों के अंदर इंडियन एयरफोर्स से लेकर टेरिटोरियल आर्मी तक के जवान हो, वो इन इलाकों के अंदर जो तैनात है, जो सूरत हाल है वो इस वक्त मनोज मुकुंद नरवाने के सामने रखी जा रही है। बड़ी खबर, आर्मी चीफ अचानक लद्दाख के दौरे पर पहुंच गए और हालात का जायजा इस वक्त खुद ले रहे हैं। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, जहां से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर पीडीपी ने आज मीटिंग बुलाई थी, लेकिन ये पीडीपी की मीटिंग नाकाम हो गई है। बड़ी खबर श्रीनगर से, पीडीपी की मीटिंग नाकाम रही। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरा की तरफ से मीटिंग की आज बुलाई गई थी, वो आज मीटिंग की सदारत करने वाले थे, लेकिन पार्टी के बेशतर लीडरान को मीटिंग में जाने से रोक दिया गया। यहां तक कि खुद गुलाम नबी लोन हांजूरा को थोड़ी देर पहले उनके गेट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई और रोक दिया गया मीटिंग से। पार्टी के कई रहनुमा जो इस वक्त पार्टी ऑफिस में, जो हमें इतलात मिल पा रही हैं कि वहां मौजूद हैं, जिनमें पीडीपी के कई लीडर, जिनमें सफीना बेग का नाम भी सामने निकल कर आ रहा। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सन्नाटा पार्टी ऑफिस के बाहर छाया हुआ है, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, किसी को भी मीटिंग की इजाजत नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि रोका गया है लीडरान को मीटिंग से, लेकिन जो पार्टी हेड ऑफिस लीडर्स पहुंच चुके हैं उनकी तरफ से क्या बातचीत की जा रही है इस पर भी ज्यादा तफसीलात थोड़ी देर में लेंगे। हांजूरा साहब ज्वाइन करने वाले हमारे साथ। और बड़ी चीज यह है कि इस वक्त रऊफ भट्ट, सफीना बेग और दीगर कुछ लीडरान के नाम आ रहे हैं, जिनमें डॉक्टर हरबंस सिंह जो कि पार्टी के लीडर हैं, तर्जुमान भी हैं इस वक्त पार्टी हेड ऑफिस में। बताया जा रहा है कि उन्हें मीटिंग, जो दीगर लीडरान थे, सीनियर क़यादत थी, उन्हें रोका गया है। और बड़ी बात यह भी आज की पार्टी में, जहां पर मुजफ्फर हुसैन बेग या दीगर उनके साथियों की बात हो रही थी, शायद वो मीटिंग में, क्योंकि स्केड्यूल जब तैयार किया गया है तो उसमें बताया जा रहा है कि जिन लोगों को इनवाइट किया गया था, जिनको बुलाया गया था, उन्हें यहां पर नहीं दिया, इस मीटिंग में आज नहीं आने दिया गया। लेकिन उससे पहले डॉक्टर हरबंस सिंह को सुन लेते हैं, पीडीपी की तरफ से क्या कुछ कहना इस मीटिंग के मुतालिक, उसके बाद हांजूरा साहब से भी बात करेंगे। थी आपके काफी को अलाउ किया गया नहीं, जो मेन हाजूरा साहब ने जिनने मीटिंग रखी थी, जनरल सेक्रेटरी साहब ने, उनको बिल्कुल गेट से बाहर नहीं आने दिया गया। वहाँ सिक्योरिटी बिठाई गई, इवन प्रेस को वहाँ अलाउ नहीं किया गया। इसी तरह नईम अख्तर साहब हैं, वीरी साहब हैं, वहीदुर रहमान परा साहब हैं, खुर्शीद आलम, जितने भी हमारे डिटेन्ड लीडर्स हैं, जितने भी बंद हैं, किसी भी नज़रबंद लीडर को बाहर आने की इजाज़त नहीं। और ये चीज़ एक्सपोज हो गई जो गवर्नमेंट दावे करती है हमने किसी को बंद नहीं रखा है, नज़रबंद नहीं रखा है, तो आज ये बात क्लियर हो गई कि इन्होंने एक डेमोक्रेसी को कैसे बंद रखा हुआ है पिंजरों में और बाहर आने की इजाज़त नहीं है। अभी तक हम वेट कर रहे हैं यहाँ ऑफिस में
तो किसी भी हमारे बड़े लीडर को जो नजरबंद हैं घरों में, किसी को भी अभी तक आने की इजाजत नहीं दी गई। तो क्या मीटिंग होगी आज यहाँ पे जो बाकी लीडर हैं यहाँ ये पे? हाजुरा साहब ने प्रिजाइड करनी थी। हाजुरा साहब लीडर हैं, जब लीडर नहीं पहुंच पाएंगे तो उसके बाद ही बात होके इस पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी तक यही है कि हम अभी भी इंतजार में हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं कि शायद हमारे लीडरों को, मगर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, ना प्रेस को वहाँ अलाउ किया जा रहा है और ना ही उनको बाहर गेट से बाहर आने की इजाजत दी जा रही है। अगर उनको अलाउ नहीं वो करते, क्या करेंगे आप? हमारे लोन साहब और पार्टी लीडरशिप जो है सीनियर, वो डिसीजन करके हम प्रेस में ब्रीफिंग करेंगे। चलिए अब आप सीधा श्रीनगर आपको लिए चलते हैं। ये पार्टी ऑफिस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम नबी लोन साहब ज्वाइन करने के लिए। मीटिंग आज नहीं होगी, कंफर्मेशन हो चुकी है क्या? लोन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? पीडीपी के दफ्तर के बाहर, जो कि इस वक्त सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जहां पर पार्टी के कुछ लीडरान तो मौजूद हैं, इस इंतजार में है कि शायद मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक जो इतलात मौसूल हो पा रही है कि बेशतर लीडरान को मीटिंग में आने से रोका गया, जिनमें गुलाम नबी लोन हांजुरा और दीगर लीडरान भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि मीटिंग आज सीनियर लीडरान जो पार्टी के हैं, जिनमें मुजफ्फर बेग का नाम भी आ रहा था, वो मीटिंग में नहीं होंगे। उनकी गैर मौजूदगी में मीटिंग हो रही थी और उनकी अहलिया मीटिंग में शिरकत के लिए पार्टी ऑफिस पहुंची है, जो हमें इतलात मौसूल हो रही हैं। दीगर कुछ लीडरान भी हैं, लेकिन फिलहाल सीनियर क़यादत का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। चलिए, गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलाम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? गुलाम नबी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हांजुरा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। गुलाम नबी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुलाम नबी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कुछ तकनीकी खराबी की वजह से इस वक्त गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब हमें नहीं सुन पा रहे। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी, मीटिंग की सदारत उनने करनी थी और बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती की कंसेंट के बिना ही मीटिंग नहीं हो सकती। उनकी तरफ से भी शायद आज की मीटिंग में कोई बात पार्टी लीडरान के सामने रखी जा सकती थी, लेकिन इस वक्त अभी जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मीटिंग की इजाजत मिलेगी या नहीं, फिलहाल इस तरह के आसार नजर नहीं आते। कई लीडरान जिनको इजाजत नहीं दी गई है यहां पार्टी हेड ऑफिस तक पहुंचने की, और ये पार्टी के बाहर की थोड़ी देर पहले तस्वीरें जो गुलिस्तान न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां सिक्योरिटी ग्रिड काफी मजबूत नजर आ रहा है। खारदा तार भी साइड पर जरूर बिछाई गई हुई नजर आ रही है, लेकिन पुलिस की तैनाती यहां पर पार्टी ऑफिस के बाहर इस वक्त नजर आ रही है। गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, क्योंकि आज की मीटिंग 1 साल बाद 2019 के बाद ये पहली बार ये मीटिंग होने वाली थी। शायद अब ये मीटिंग ना हो। गुलाम नबी लोन हांजुरा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हांजुरा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। पार्टी की तरफ से आज आपकी क़यादत में मीटिंग बुलाई गई थी, अब ये मीटिंग होगी या नहीं? ऑफिशियल कंफर्मेशन हो गई है कि मीटिंग अब कैंसिल हो गई है? जी, एक्चुअली जो हमने मीटिंग आज बुलाई थी, इसमें जो लीडर्स हमारे हैं, एक्स लीडर्स, एक्स मिनिस्टर्स हैं, उनको बुलाया था हमने जी, और पर मुझे रोका गया यहाँ तुलसीबाग में।
मेन गेट पे वहां से जाने नहीं दिया मुझे मीटिंग में, और वही हाल बाकी लीडरों का भी है, उनको भी किसी को अलाउ नहीं किया है, घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी है उनको, तो इसलिए हमें मजबूरन ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी आज। जो पार्टी के लीडरान अभी आपका इंतजार कर रहे थे, क्या ये विद इन द पार्टी अभी डिक्लेयर कर दिया कि अब मीटिंग आज नहीं होगी क्योंकि आपको इजाजत नहीं मिली है? उसके बाद लीडरान से बातचीत हो चुकी है जो इस वक्त पार्टी हेड ऑफिस आपका इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल, इसके साथ मेरी बात हो गई है। सिर्फ 2-3 लीडर वहाँ पे जो है इस वक्त मौजूद है, बाकी जितने भी लीडर हमारे हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उनको किसी को इजाजत नहीं दी गई है वहाँ जाने की, और घर से ही निकलने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए हमने ऑफिशियली आज की ये मीटिंग कैंसिल कर दी। आपने जो इजाजत मांगी थी, पहले एडमिनिस्ट्रेशन को आपने खत लिखा था तहरीरी, उसमें आपने बात अपनी रखी थी, कोई रिस्पॉन्स इस मीटिंग से पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था? कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन कल शाम 10:30 बजे रात को मेरे CSO को फोन आया जी कि जो ही इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ हिज हाउस। क्या वजूहात हैं? आप अभी भी नजरबंद हैं? जी, आप अभी भी नजरबंद हैं, इसलिए मीटिंग की इजाजत नहीं मिली? इसी वजह से कि हम डिटेंशन में इस वक्त भी हैं, और एक तरफ सरकार कहती है कि हमने किसी को बंद नहीं रखा, दूसरी तरफ जब हमने कोशिश की, जब हमने परमिशन मांगी तो परमिशन नहीं दिया गया मीटिंग के लिए जी। और कल रात को 10:30 बजे रात को मेरे PSO को फोन आ गया कि ही इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ हिज हाउस बिकॉज ही इज अंडर हाउस अरेस्ट। तो आज मैंने फिर भी, उसके बावजूद भी मैंने कोशिश की, मैं गेट तक गया और वहां गुफ्तगू भी हो गई, जो सिक्योरिटी वाले हैं उनसे गुफ्तगू भी हो गई। मैंने उनको कहा कि कोई रिटन ऑर्डर है आपके पास हमारा कि ये इनको इजाजत नहीं है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी sought द परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो लेकिन उन्होंने आपको कुछ मिला है? कहा, उन्होंने कहा कि ऊपर से हमारे ऑर्डर्स है कि आप हाउस अरेस्ट। जी, रिटर्न में एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको रेस्पॉन्स किया है या सिर्फ कहा गया? कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। हमने 2 चिट्ठियां अब तक हमने लिखी है। एक हमने लिखी थी कि हमें इजाजत दीजिए, महबूबा मुफ्ती जी जो हमारी सदर है, प्रेसिडेंट है, उनसे मिलने की इजाजत दे दीजिए, उसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। दूसरा हमने ये लिखा था कि हमारी मीटिंग है, वी हैव टू डिस्कस सम पार्टी अफेयर्स एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, तो उसकी भी कोई रिटर्न में कोई हमें कोई मिला नहीं है कोई जवाब। हांजुरा साहब, कौन कौन से लीडरान थे जिनको आज बदू किया गया था, जिनका नाम आपने इनविटीज में रखा था, जिनको मीटिंग में आना था? तकरीबन 20-25 लीडर थे। इसमें ज्यादातर लोग वो थे जो एक्स लेजिस्लेटर्स, एक्स मिनिस्टर्स एंड एक्स लेजिस्लेटर्स। जी, तो मुजफ्फर बेग साहब भी शामिल थे या फिर वही लीडरान जिनने पिछली बार भी मीटिंग की? नहीं, मुजफ्फर बेग साहब चूंकि हमारे सरपरस्त आला है, पार्टी के सरपरस्त आला है, ये मीटिंग मैंने एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी बुलाई थी और इसमें मैंने सिर्फ मदऊ किया था एक्स लेजिस्लेटर्स। जी, तो अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? अदालत जाएंगे या फिर दोबारा से इंतजामिया से मदद मांगी जाएगी? वो दोबारा तो से कहेंगे मीटिंग हो? मशवरा करेंगे, पार्टी लीडरशिप के साथ मशवरा करके ही कुछ जो भी हमारा कदम होगा वो उनसे पूछ के ही उठाया जाएगा। उसमें डिलिब्रेशन हम करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अभी तक तो ये है कि एक तरफ सरकार आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जैसे इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलीगली यहाँ दफा 370 को हटाया, उसी तरह आज हमें इन्होंने रोका और ये कहा, एक तरफ ये कहते हैं कि ये हाउस कोई भी हाउस अरेस्ट नहीं है, और आज वो एक्सपोज हो गए और ये सबको पता चल गई ये बात कि हम अंडर डिटेंशन है और हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जो आपने दूसरा खत लिखा था पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के लिए, उस पर कोई रिस्पॉन्स आया या वो भी अभी पेंडिंग है? कोई रिस्पॉन्स नहीं, ना ये हाँ कहते हैं ना कहते हैं। फिलहाल आपकी मीटिंग कैंसिल होगी, अब मीटिंग नहीं होगी? फिलहाल मीटिंग कैंसिल हो गई। आज की जो मीटिंग बुलाई थी वो कैंसिल हो गई। बहुत शुक्रिया हांजुरा साहब वक्त देने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मीटिंग श्रीनगर के अंदर होनी थी लेकिन अब नहीं होगी। इंतजामिया की तरफ से गुलाम नबी लोन हांजुरा के मुताबिक उन्हें इजाजत नहीं मिली है, उन्हें रोका गया मीटिंग से, और पार्टी के कुछ लीडरान जो इस वक्त पार्टी हेड ऑफिस पर इंतजार में थे उन्हें भी उनके बकौल बता दिया गया है कि मीटिंग अब नहीं होगी। इंतजामिया ने बेशतर लीडरान को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी और अब दोबारा मुशावरत होगी विद इन द पार्टी, बातचीत करके नेक्स्ट एक्शन पार्टी की तरफ से क्या होगा उस पर बात की जाएगी और नेक्स्ट फैसला पार्टी लीडरान की तरफ से किया जाएगा।
बढ़ते आगे बात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, जिनने आज वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम का दौरा किया। इस वक्त बडगाम के दौरे पर हैं और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के बाद उनका वस्ती जिले का ये पहला दौरा है, जहां उन्होंने अफसरान के साथ आला सतही मीटिंग भी करनी और मीटिंग से पहले जिले में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा ले रहे हैं। कामकाज में सूरत लाने पर अफसरान पर जोर दिया गया। सख्त सिक्योरिटी के बीच इस वक्त बडगाम में है और इस बीच दौरे के दौरान एलजी सिन्हा कई अवामी वफूद से भी मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल सुने जा रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का आज बडगाम का दौरा, जहां पर उसने इंडोर स्टेडियम का भी जायजा लिया और अब वो अफसरों के साथ एक रिव्यू मीटिंग का भी जायजा लेंगे और जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट से वाबस्ता सब अफसरों को यहाँ पर बुलाया गया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो खाका है उस पर नज़र डालेंगे आज। और साथ ही आपको ये बता जिसको मीडिया को इस बार जो है अलाउ यहाँ नहीं किया गया है। कई जगहों पे हमने देखा जब भी गवर्नर साहब जाते थे तो वहाँ पर जो है मीडिया को अलाउ किया जाता था, मगर बडगाम ही एक वैसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया जाता है। हम इस वक्त बडगाम के डीसी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देखिए सिक्योरिटी की काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गवर्नर साहब जो है अंदर यहाँ पर भी रिव्यू मीटिंग का जायजा ले रहे हैं अफसरों के साथ। और साथ ही आपको ये बता दी कि अगर हम बडगाम की बात करें, कई ऐसे वफद से भी एलजी मिलेंगे जहाँ पर जो वफद है वो यहाँ पर जो बडगाम के इशू के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अगर बडगाम की बात करें तो 80 के दहाई में बना ये डिस्ट्रिक्ट है अभी भी डेवलपमेंट से काफ़ी पीछे है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें हुमामा से यहाँ तक एक रोड आता है जो कि अभी भी जो कि वन साइड रोड जो है वो नहीं बनाया गया है। यानी लोगों की कई ऐसी डिमांड है जो आज वो एलजी के सामने रखेंगे। कई ऐसी वफूद जो है डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ इलाकों से आएंगे जो एलजी को अपने इलाके की जो मसाइल है उनसे आगाह करेंगे। और अब देखना यह है कि आज की मीटिंग के बाद क्या उन मुश्किलात का जो लोग उसके सामने बयान के उनका अजाला होगा कि नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ। कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन की वजह से भारत में धर्मांधा पाकिस्तानी शहरी आज वतन वापस लौट गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए इन शहरियों की आंखें उस वक्त नम हो गई जब वो अटारी वाघा सरहद से पार होने की तैयारी में नजर आए। वापस पाकिस्तान जाने वाले शहरियों ने भारतीय वजारत खारजा और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम और इंतजाम के लिए भी इजहार तशक्कुर किया। 2020 को आई थी, फिर ड्यू टू लॉकडाउन में यहाँ स्टक हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स भी आई। अब फाइनली आई एम गोइंग बैक होम टू मीट माई सन एंड माई हस्बैंड। जी मेरी फैमिली हस्बैंड है वहाँ पे, मैं अपने बेटे को छोड़कर आई हूँ। ही इज़ जस्ट 7 years old। सो मैं 15 डेज के लिए आई थी फॉर रिन्यूअल ऑफ माई पासपोर्ट। फिर सडनली लॉकडाउन का अनाउंस हो गया, सो आई स्टक हेयर। फाइनली एवरीथिंग इज सॉल्व्ड आउट, नाउ आई एम गोइंग बैक। आई एम फीलिंग हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड because it's been 7 months. After 7 months I am going back, so I'm feeling quite excited. नहीं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कॉपरेट किया इन लोगों ने और कोई ऐसी नहीं परेशानी यहाँ पे और ना पाकिस्तान में। हम लोग आपस में अलग कर दिया इन्होंने। बड़ी खुशी होती है आके, बस ठीक है, अल्लाह ताला इन लोगों को मिला दे आपस में, बस ठीक है ना, यही हुकूमत है, आती रहती है जाती रहती हैं। तो बस अच्छा लग रहा है कि मेरा नाम आ गया। 8 महीने के बाद मैं वापस जा रही हूँ अपने बच्चों के पास। मैं इंडियन नेशनल हूँ, मेरी शादी उधर हुई है पाकिस्तान, बच्चे मेरे वहीं पर हैं, पाकिस्तानी हैं, मैं अभी इंडियन हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी है कि बस दिल चाहता है जल्दी से पहुँच जाऊँ बच्चों के पास। दोनों मुल्कों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत कि उन्होंने मुझे मेरे बच्चों से मिलाया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये अच्छी कोशिश की कि उनके जो लोग इधर शादीशुदा आए हुए हैं लड़कियां, तो वापस अपने मुल्क चली जाएं। अच्छा भी लग रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि अपने मायका छोड़ के जाए। बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पर बहुत खुशियाँ मिली हैं। मैं 7-8 महीने में कमी नहीं महसूस हुई किसी चीज़ की, न गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने बहुत हमारे साथ ताउन किया, सब बहुत अच्छी तरह से रखा। नहीं, हम तो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ सबको खुशियाँ, बस खुशी दोनों में एक साथ बरकरार रहे, हम लोग भी खुश रहें, वहाँ पर भी सब खुश रहें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं लगता। मरकजी काबीना का इजलास कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले इस इजलास में हसास फैसलों समेत जम्मू कश्मीर के लिए जुबानों का तयन किया गया और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिन 5 जुबानों को लिया गया है इनमें उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी शामिल हैं। मरकजी हुकूमत एक बिल की शक्ल में अब ऐवान के अंदर इस कानून को लेकर आएगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसे कानून में तब्दील किया जाएगा। और ये बात भी यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि गुज़श्ता कई माह से उर्दू ज़ुबान के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कई सवालात उठाए जा रहे थे, जिन सवालों का जवाब मरकजी हुकूमत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मीटिंग के बाद दिया।
5 जुबानों को दफ्तरी जुबान बनाने के हवाले से, जहां उर्दू काउंसिल ने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिसानी बुनियादों पर रियासत को तकसीम करने की कोशिश है, वहीं अदब से वाबस्ता लोग कम बोली जाने वाली जुबानों के लिए इसे खुशाइंद कदम करार दे रहे हैं। ताहम अब ये मांग भी जोर पकड़ रही है कि पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी जुबानों को भी इस दायरे में लाया जाए और एक और तजवीज़ पेश की जाए। देखिए, अच्छी बात है, कुछ रीजनल लैंग्वेज को भी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है रीजनल लैंग्वेजेस में, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और लैंग्वेज है, जैसे माइनॉरिटी हमारी यहाँ से कम्युनिटी भी है, पंजाबी भी अगर ये इंक्लूड उसमें करते तो बहुत अच्छा था। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारा शेड्यूल है उसमें 22 लैंग्वेज हैं। इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इंग्लिश को भी अगर इंक्लूड करेंगे और वो दूसरी अदर लैंग्वेजेस जहाँ पर हमारी माइनॉरिटी क्लास भी इफेक्ट होती है, तो अगर वो लैंग्वेज भी इनको इंक्लूड करेंगे तो अच्छी बात है। साथ में जो प्राइमरी लेवल से अगर ये बच्चों को तालीम दे देंगे इस निस्बत लैंग्वेज के, तो उसमें जो ये लैंग्वेज है एक बच्चे की इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है और साथ में लैंग्वेज जो है हमेशा के लिए रहती है। तो मैं गुजारिश करूँगी हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स कि आप पंजाबी लैंग्वेज, आप दूसरी लैंग्वेज इनको भी आप इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये जब आप एक रीजन को देख रहे हैं, एक रीजन की डिमांड को आप देख रहे हैं, तो ज़रूरी है कि जो दूसरे रीजन के लोग हैं उनकी डिमांड्स को भी आप सेटिस्फाई करें। खुशाइंद कदम है ये कि अगर यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज को तरजीह दी जाए। इसमें मैं पॉलिटिकली नहीं, अलबत्ता एजुकेशन के हिसाब से ये बोलूँगा कि मेरा मानना है कि पंजाबी या बाकी लैंग्वेज जो भी है उनको भी फ़रोग देना चाहिए, ताकि हमारे जो आज के दौर में जो कंपटीशन है स्टूडेंट्स में, वो कहीं पर भी पीछे ना रहे। पंजाबी लैंग्वेज को भी इनको तजरीह देनी चाहिए और उसको फिलफोर उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का बनाना चाहिए। एज कम्पेयर टू इंग्लिश की बात करें, वो तो है ही, हम उर्दू भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी, हिंदी भी, लेकिन पंजाबी लैंग्वेज का भी होना आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। इनका वो लैंग्वेजेस के ताल्लुक़ है कि यहाँ जो कश्मीर में तो यही 5 लैंग्वेजेस है जो बोली जाती है, चाहे वो डोगरी हो, चाहे वो कश्मीरी हो। मेजॉरिटी तो कश्मीरी बोल रही हो तो डोगरी बोल रही है। उसमें जो इन्होंने इंक्लूड हिंदी भी किया, क्योंकि बाहर से कुछ है वो हिंदी भी बोलते हो, और ये एक अच्छा कदम है। जहाँ तक मतलब इसको देखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा कदम है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस 5 लैंग्वेजेस में, ताकि उसमें हर एक जो भी क्लास होगा सोसाइटी का, चाहे वो हिंदी के साथ ताल्लुक़ रखता हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे डोगरी हो, चाहे पंजाबी है, और कौन सी है कश्मीरी, और जो कश्मीरी है, वो सब मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा कदम है। यहाँ मादरी ज़ुबान है, डोगरी मादरी ज़ुबान है, हिंदी भी हमारी कौमी ज़बान है, अंग्रेज़ी एक बैनुल-अक़वामी सतह की ज़बान है। अगर इन चारों ज़ुबानों को भी यहाँ पे सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाता है तो हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और हमारी तंजीम को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें सबसे बड़ा अहम तहफ़्फ़ुज़ हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर में 131 साल से अगर सरकारी ज़ुबान उर्दू रही है तो यहाँ पे जितने भी दफ्तरी काम हैं, निजी दफातर के अदालती काम है, महकमे माल का काम है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे उर्दू ज़ुबान में लिखे गए हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड सारे उर्दू में हैं। सरकारी ज़ुबान का दर्जा 5 ज़ुबानों को दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहली अहमियत उर्दू को दी जानी चाहिए। जहाँ जब ज़ुमराबंदी होगी सरकारी ज़ुबानों की जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो हमारा ये मुतालबा रहेगा कि पहला दर्जा, पहली अहमियत उर्दू को दी जाए। में वक्तन फ़वक्तन एहतजाज भी होते थे। कश्मीरी लैंग्वेज जो हमारे एतबार से, कश्मीर के एतबार से बहुत अहम है, तो अगर उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आज तक कश्मीरी लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज, ये 2 ऐसी लैंग्वेज है, खुसूसन मैं अगर उर्दू की बात करूँ, एक ऐसी मीठी ज़बान है, वाज़ेह तौर पे इंसान जो भी चाहे लिखना चाहे या उसको पढ़ना चाहे या वाज़ेह करना चाहे कोई बात, तो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बिल्कुल यहाँ पे एक साख्त से बनी हुई है हमारे कश्मीर में। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारी ज़बान को सरकारी सतह पर लिया गया है और उसको कन्फर्म किया गया है। इसके जो मुख्तलिफ नताइज हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है इसको अब एक नई बुलंदियों तक जाने में एक अहम। चलिए, बड़ी खबर तराल से आ रही है, जनूबी कश्मीर से, जहां पर एंटी करप्शन ब्यूरो की एक बार फिर वादी कश्मीर में कार्रवाई देखने को मिली है। मुसलसल तीसरा दिन और तराल के अंदर इस वक्त कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो जहां पर कश्मीर के अंदर कार्रवाई हुई है, ITI तराल में, जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इस बीच अफसरान से पूछताछ की जा रही है। शेख कौसर हमारे नुमाइंदे तराल से हमारे साथ हैं। कौसर, क्या कुछ तफसीलात हैं?
जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रेड जारी है। इससे पहले पापोर में एक रेड पड़ी थी क्राइम ब्रांच की जानिब से, तो वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इस हवाले से आज एंटी करप्शन कश्मीर ने आज ITI त्राल में छापा मारा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ खुरूद बुरूद का मामला है, उसी हवाले से यहाँ पे अभी छापा पड़ा, जो कि अभी भी जारी है। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। ये ITI कॉलेज है, कोई बड़ा इदारा है या क्या है? ये ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है त्राल में। ये बहुत ही बड़ा इदारा है। यहाँ पे हर एक ट्रेड, जो भी मतलब इलेक्ट्रिशियन है, ड्राफ्ट्समैन है, कोपा है, हर एक यहाँ पे ट्रेड है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। इसमें कई बच्चे भी यहाँ से निकले और बड़े बड़े हादसों में काम भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनको ये इत्तला मिली कि यहाँ पे कुछ खुरूद बुरूद का मामला है। तो इस हवाले से जो रेड अभी जारी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। त्राल के अंदर इस वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई और एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर की कार्रवाई में ITI त्राल पर छापा पड़ा है। अफसरान से पूछताछ हो रही है। मामले में इस वक्त तहकीकात चल रही हैं, कार्रवाई की गई है। ACB का ये तीसरा दिन है। श्रीनगर के बाद महजूर नगर इलाके में, उससे पहले कुछ और हिस्सों के अंदर और अब जनूबी कश्मीर के त्राल में, जहां पर ITI पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।